हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपको पता है कि गांधारी ने अफगानिस्तान को एक ऐसा श्राप दिया था जो आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। जी हाँ, अफगानिस्तान का महाभारत काल से काफी गहरा रिश्ता है। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। वीडियो अंत तक देखिए, काफी ज्ञानवर्धक वीडियो है। अफगानिस्तान में हालात इन दिनों बेहद खराब हैं, मगर आज आप जिस अफगानिस्तान को देख रहे हैं वो कभी ऐसा नहीं था। कई अध्ययनों में यह बात साफ हुई है कि अफगानिस्तान का महाभारत के साथ काफी गहरा रिश्ता है। अफगानिस्तान की पेशावर घाटी और काबुल नदी तक महाभारत का इतिहास फैला हुआ है। नवंबर 2013 में एशिया और अफ्रीका की तरफ से हुई एक स्टडी में यह बात साबित हुई थी कि अफगानिस्तान का हजारों साल पहले महाभारत से खास रिश्ता है। विशेषज्ञों के मुताबिक गांधार साम्राज्य आज भी अफगानिस्तान में है और इसे अब कंधार के नाम से जाना जाता है। आज गांधार का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा पूर्वी अफगानिस्तान में है। गांधार साम्राज्य पोथोहार, पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक फैला था। गांधार शब्द का जिक्र ऋग्वेद, उत्तर रामायण और महाभारत में भी मिलता है। अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान में चारों तरफ खून खराबा और हाहाकार मचा हुआ है। तालिबान अब अपना असली चेहरा दिखा रहा है। उसकी क्रूरता भी बढ़ती जा रही है। दूसरे देश और खुद अफगानिस्तान के लोग अब वहां एक पल भी रहना नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का ये आतंक देख गांधारी का वो श्राप याद आ रहा है जो उन्होंने अपने भाई शकुनी को दिया था। इस समय गांधारी के उस श्राप की फिर से चर्चा बढ़ गई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है गांधारी का श्राप और उसका गांधार कनेक्शन। वर्तमान में मुस्लिम आबादी वाला यह देश एक समय में हिंदू संस्कृति और रीतियों को मानता था। आइए आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में और बताते हैं अफगानिस्तान का इंडिया कनेक्शन। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान से भारत का संबंध एक दशक या सैकड़ा पुराना नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। जी हाँ, अफगानिस्तान का भारत से 5000 साल पुराना नाता है। और तो और इतिहास के सबसे बड़े युद्ध माने जाने वाले महाभारत के षड्यंत्र का आरंभ भी यहीं से हुआ था। गांधार का नाम पहले गांधार था। कालांतर में यह गांधार से कैसे कांधार बना, इस बारे में काफी कुछ वेद व्यास जी के महाकाव्य महाभारत में बताया गया है। करीब 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार पर राज करते थे। उधर हस्तिनापुर में भीष्म पितामह और माता सत्यवती धृतराष्ट्र के विवाह के लिए एक कन्या की खोज कर रहे थे। राजा सुबल की एक कन्या थी जिसका नाम था गांधारी और उनके पुत्र का नाम था शकुनी। शकुनी को ही बाद में गांधारी का श्राप मिला था। माता सत्यवती से आशीर्वाद लेकर भीष्म पितामह राजा सुबल से धृतराष्ट्र के लिए उनकी कन्या गांधारी का हाथ मांगने गांधार पहुंचे। राजा सुबल को भी हालांकि यह रिश्ता मंजूर नहीं था, परंतु राजकुमार शकुनी इस रिश्ते से बहुत ज्यादा क्रोधित था। उनका ये मानना था कि भीष्म ने यह रिश्ता लाकर उनका और उनके राज्य का अपमान किया है, क्योंकि राजकुमार धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। शकुनी का ये तर्क था कि राजकुमार पांडु के लिए गांधारी का हाथ न मांगकर नेत्रहीन राजकुमार के लिए ही उनकी बहन का हाथ क्यों मांगा गया। उन दिनों कन्या को अपना वर खुद चुनने का पूर्ण रूप से अधिकार था और इस अधिकार क्षेत्र में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था। राजकुमारी गांधारी यह बातें सुन रही थी और उन्होंने खुद ये रिश्ता स्वीकार कर लिया तथा खुद की आंखों पर भी जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली। इसी बात से क्रोधित शकुनी ने कौरव वंश का सर्वनाश करने का प्रण ले लिया। इसके बाद महाभारत का एक लंबा इतिहास है। शकुनी एक कुटिल और कपटी राजा था। जब गांधारी के पुत्र हुए तभी से शकुनी ने अपनी कुटिल चालें चलनी शुरू कर दी थी। उसने अपनी कुटिल चालों से कौरव राजघराने को एक बड़े युद्ध में ढकेला और लगभग पूरे राजवंश का अंत हो गया। गांधारी के 100 पुत्र इस युद्ध में मारे गए। अपने पुत्रों की मृत्यु और इतने बड़े राजघराने के अंत से क्रोधित गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया था कि तुम्हारा राज्य कभी सुखी नहीं रहेगा, वहां कभी शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। गांधारी का श्राप इतना विनाशक था जिसने आज तक अफगानिस्तान को अव्यवस्थित किया हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।